हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की, यानी WFH की। आज से 2 साल पहले यानी 2020 से पहले वर्क फ्रॉम होम हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए एक सपना ही था। हम सोचते थे काश ऐसा हो सकता कि हमारे जो जॉब्स हैं वो हम घर बैठे कर सकें, बट हमें पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमें जॉब करनी है तो ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन 2020 में कोविड आया और उसी के साथ आया लॉकडाउन, जब सारी दुनिया थम गई और हर किसी को अपने घर पे ही बैठना पड़ा। यहाँ से भारत में पॉपुलर हुआ और दुनिया भर में भी पॉपुलर हुआ वर्क फ्रॉम होम कल्चर, यानी घर बैठे ऑफिस का काम। आज दुनिया भर की कंपनीज वर्क फ्रॉम होम को अडॉप्ट कर रही हैं और सक्सेसफुली इन्हें रन कर रही हैं। वर्क फ्रॉम होम के अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। आज के हमारे वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है और इसमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, यानी बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एडवांटेजेस की। अगर हम वर्क फ्रॉम होम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है कॉस्ट इफ़ेक्टिव। वर्क फ्रॉम होम सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयर्स के लिए भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। यानी अगर कोई कंपनी वर्क फ्रॉम होम मॉडल को अडॉप्ट करती है तो उसे एक फ़िज़िकल बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको ना लैंड परचेज़ करनी है, ना रेंट पे लेनी है, ना उस लैंड के यानी बिल्डिंग के आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रहे हैं, वाटर चार्जेस दे रहे हैं, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना काम घर बैठे करेंगे, यानी आपका सारा का सारा खर्चा जो एक बिल्डिंग से रिलेटेड होता था वो बच जाता है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए भी ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, बिकॉज़ डेफिनेटली आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस बचते हैं। आप जो ऑफिस के आपके क्लोज होते थे उसमें पैसा खर्च करते थे वो बचता है, एंड इसी तरह आपके बहुत सारे जो खर्चे हैं वो बच जाते हैं वर्क फ्रॉम होम की वजह से। दूसरा जो एडवांटेज है वो है वर्क फ्रॉम होम का, वो है कि ये मोर कन्वीनियंट है। आप आसानी से घर बैठे काम करते हैं, चाहे आप अपने बेडरूम में काम कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में काम कर सकते हैं, आप खाते खाते काम कर सकते हैं, आप जैसे चाहें जिस समय पे चाहें काम कर सकते हैं। तो एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाता है आपके लिए अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तीसरा जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो है अलाउज़ कंपनीज टू हायर डाइवर्स वर्कफोर्स। जब हम ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो एक जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि आप जिस सिटी में आपका ऑफिस लोकेटेड है ज़्यादातर उसी सिटी के लोगों को हायर कर सकते हैं या उन लोगों को जो उस सिटी में मूव होना चाहते हैं। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में ऐसा नहीं है। वर्क फ्रॉम होम के थ्रू आपकी कंपनी भले ही किसी भी शहर, किसी भी स्टेट, किसी भी देश में लोकेटेड हो, आप एक डाइवर्स वर्कफोर्स हायर कर सकते हैं अक्रॉस दी ग्लोब, राइट। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो वर्क फ्रॉम होम की वजह से आया है। नेक्स्ट एडवांटेज है रिड्यूस नंबर ऑफ लीव्स। अगर हम डेटा देखें पिछले 2 सालों का, जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है, तो हम पाएंगे कि वर्क फ्रॉम होम आने के बाद एम्प्लॉयज़ की जो लीव्स हैं वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गई हैं। इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयज़ को टाइम ज़्यादा मिलता है। जो उनके छोटे मोटे काम हैं जिसकी वजह से उन्हें लीव लेनी पड़ती थी वो अब आसानी से वो मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज़ एक टाइम का उनके पास एडवांटेज होता है, इसलिए उनकी जो लीव्स हैं वो भी कम होती हैं। अब किसी की तबीयत ख़राब है और वो ऑफिस नहीं जा सकता, राइट, तो पहले उन्हें लीव लेनी होती थी, बट अब कहीं ना कहीं क्योंकि एक फ़िज़िकल ट्रैवल उन्हें नहीं करना पड़ता है और घर पे ही बैठ के काम करना है, तो वो भी मैनेज कर लेते हैं और इसकी वजह से उनकी जो लीव्स हैं वो बहुत कम होती हैं।
फिफ्थ और लास्ट एडवांटेज जो यहाँ पे है वो है ग्रेटर वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़ का जो ट्रैवल टाइम है वो बचाता है, जिसकी वजह से उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। प्लस जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि एम्प्लॉय अपने कन्वीनियंट पे काम करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम में एक ग्रेटर वर्क लाइफ बैलेंस बनता है। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, क्योंकि वो घर से ही काम कर रहे हैं, तो फैमिली के साथ उनका ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। प्लस अपना ऑफिस का काम भी मैनेज कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से वो एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस को अडॉप्ट कर पाते हैं। चलिए बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम के डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज वर्क फ्रॉम होम का है वो है डिफ़िकल्ट टू ट्रैक एम्प्लॉयज़। किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी जो वर्क फोर्स है, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो एफिशिएंट हो और अपना जो टाइम है ऑफिस का वो ऑफिस के टास्क को ही दें। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रैक करने का कि कौन सा एम्प्लॉय क्या कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऑफिस आवर्स में ऑफिस का काम ना करके अपना घर का काम कर रहे होते हैं, या कुछ और कर रहे होते हैं। हो सकता है वो कोई वीडियो देख रहे हों, कुछ कर रहे हैं। और कई बार एम्प्लॉयर्स के लिए यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रैक करना कि एक्चुअली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वाकई क्या अपना पूरा समय ऑफिस काम को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी थ्रेट। कंपनीज़ का जो डेटा होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर ये डेटा लीक हो जाए तो बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं किसी भी कंपनी को। तो जब एम्प्लॉयज़ ऑफिस से वर्क करते हैं तो डेटा सिक्योरिटी लीक होने का बहुत ही कम चांस होता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में ये चांस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किसी भी कंपनी के ऊपर ये थ्रेट हमेशा बरकरार रहता है कि उसकी जो डेटा है वो लीक हो सकती है और एम्प्लॉयज़ को अगेन उन्हें गेज करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज़ इम्बैलेंस्ड रूटीन। कई बार वर्क फ्रॉम होम में एम्प्लॉयज़ का जो रूटीन है वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है, यानी वो काम के समय हो सकता है काम ना कर रहे हों, और जब काम का समय नहीं है हो सकता है उस वक्त काम कर रहे हों। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में काम करने का कल्चर कम है, इसलिए कई बार हम अपनी शिफ्ट से ज़्यादा भी काम कर लेते हैं और कई बार कम भी काम कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इम्बैलेंस रूटीन में रिज़ल्ट करती हैं, जिसकी वजह से किसी भी एम्प्लॉय को काफ़ी परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड टीम बॉन्डिंग। तो वर्क फ्रॉम ऑफिस का एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से फ़िज़िकली मिलते हैं, एंगेज्ड होते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और इससे एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एक टीम स्पिरिट डेवलप होता है। लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम है उसमें ऐसा नहीं होता। हम किसी भी एम्प्लॉय से फ़िज़िकली नहीं मिल पाते हैं, हम उनसे कॉल पे ही बात करते हैं या मैसेजेस के थ्रू बात करते हैं, और एक फ़िज़िकल जो इंटरेक्शन होता है वो नहीं हो पाता। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है और टीम बिल्डिंग है, इसमें हमें उस तरह के रिज़ल्ट नहीं मिलते जो वर्क फ्रॉम ऑफिस से मिलते हैं। इसलिए ये जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है वो कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम में लैग करती है एम्प्लॉयज़ के बीच। लास्ट जो डिसएडवांटेज यहाँ पे हमने मेंशन किया है वो इम्पैक्ट्स लर्निंग। सो किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक एनवायरनमेंट। जब हम ऑफिस में होते हैं तो हमारे पास एक ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है, और वो ऑफिस का एनवायरनमेंट हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, बहुत सारी एक लर्निंग होती है। हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं होते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम में वो चीज़ नहीं होती है। हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो भी लिमिटेड होता है, और एक कल्चर, एक एनवायरनमेंट हमें नहीं दिखता, जिसकी वजह से वो लर्निंग जो वर्क फ्रॉम ऑफिस में होती है वो वर्क फ्रॉम होम में नहीं हो पाती है। सो दैट्स इट
दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम। इसमें हमने वर्क फ्रॉम होम के एडवांटेजेस भी डिस्कस किए, डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या वर्क फ्रॉम होम एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। आपके मन में अगर कोई और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं तो प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।